स्वागत आपका सुप्रभात उत्तराखंड के इस न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त राजधानी दून से हमारे पास है। वहां पर आज जनता फेसबुक के जरिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत से सवाल पूछेगी। वित्त मंत्री प्रकाश पंत सुबह 11 बजे फेसबुक पर लाइव रहेंगे। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत जनता से सीधे जुड़ेंगे और जनता के सवालों और सुझावों को सुनेंगे। वित्त मंत्री प्रकाश पंत के साथ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। इधर देहरादून में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा की डिनर पार्टी में सीएम त्रिवेंद्र रावत, पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत, सुबोध उनियाल और बीजेपी के कई विधायक और बीजेपी पार्षद शामिल हैं। विजय बहुगुणा की डिनर डिप्लोमेसी को टिहरी लोकसभा सीट की तैयारी से भी जोड़ा जा रहा है। हालांकि बहुगुणा ने इसे सामान्य शिष्टाचार के तहत दी गई दावत बताया। वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि यह सामान्य पार्टी है। नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों से बहुगुणा मुलाकात करना चाहते थे। इस डिनर पार्टी को अन्यथा न लिया जाए। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने कहा कि नव निर्वाचित पार्षदों को मैं अभी नहीं जानता था, इसलिए शिष्टाचार के तौर पर डिनर दिया। टिहरी से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव मई में होंगे, मैं क्या करूंगा इसका पता मार्च में चलेगा। बेटस को मैं निजी तौर पे नहीं पहचानता, क्योंकि अभी आप जानते हैं साल डेढ़ साल हुआ है मुझे भारतीय जनता पार्टी में आया। तो मैं चाहता था कि जो जीते हैं कॉर्पोरेटर सभासद, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध हो जाए। पता नहीं अभी चुनाव का चर्चा क्यों हो रही है। चुनाव मई में होंगे तो इसका जवाब आपको मार्च में मिलेगा। सामान्य मिलन का कार्यक्रम है, बहुगुणा जी ने उसका आयोजित किया है। उन्होंने यहाँ के पार्षदों से मिलने की इच्छा जाहिर की और इसलिए इसको इसी रूप में लिया जाना चाहिए। मैं कल से बहुत सुन रहा हूँ, लेकिन मीडिया को कभी कभी सही खबर भी देनी चाहिए। मसूरी से बीजेपी विधायक गणेश जोशी को बाहुबली डीपी यादव की सेहत की फिक्र सता रही है। गणेश जोशी ने डीपी यादव को पैरोल दिए जाने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी है। दरअसल गणेश जोशी पुलिस के शक्तिमान घोड़े की टांग तोड़ने के आरोप में 2016 में सुद्धोवाला जेल में बंद रहे थे और उस दौरान उनकी मुलाकात डीपी यादव से हुई थी। मैं जब शक्तिमान कांड में मैं जेल में था, मेरी डीपी यादव से मुलाकात हुई थी और पहले वो राज्यसभा के सांसद रहे हैं, एमपी रहे हैं, विधायक रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। आज 74 साल की उनकी उम्र है और शायद उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो अभी उनकी पत्नी कुछ दिन मेरे पास आई थी और उनकी तबीयत का हवाला देते हुए उन्होंने मुझसे कहा था कि आप उनकी पैरोल के लिए अपील कीजिएगा या वो कीजिएगा। वक्तव्य सुना आपने गणेश जोशी का। आगे बढ़ते हैं। रुद्रपुर पहुंचे राज्य के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों के गन्ना किसानों का 100% बकाया भुगतान हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि निजी चीनी मिलों में जो बकाया है उसका भुगतान जल्द हो जाएगा। पहली सरकार हमारी ऐसी है जिसने कि गन्ना का जो भी भुगतान होना था सरकारी मिलों का वो 100% हमने कर दिया है। जो प्राइवेट मिल हैं उन मिलों के बारे में भी सरकार अंतिम निर्णय करने वाली है। और लगातार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला करने वाली बीजेपी को अब लगता है कि राहुल गांधी समझदार हो गए हैं। देहरादून में बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे से सवाल किया गया कि राहुल गांधी बीजेपी को घेरने के लिए अब मैच्योर रणनीति बना रहे हैं, तो सरोज पांडे भी कहने लगी कि अब राहुल समझदार हो गए हैं। पॉलिटिकली के वो आपको थोड़ा थोड़ा समझदारी दिखाने लगे हैं। ये वक्तव्य था उनका। अगली बड़ी खबर श्रीनगर गढ़वाल से है। यहां पर गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला कैंपस के छात्र संघ अध्यक्ष पर चुनाव निरस्त होने का मामला गर्माता ही जा रहा है और बिरला कैंपस में शांति भंग होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि बड़ी तादाद में पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। आपको यह भी बताएं कि बिरला कैंपस छात्र संघ अध्यक्ष पर चुनाव हारे प्रत्याशी ने एसएसपी को ज्ञापन देकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर धमकी देने का आरोप लगाया है। पूर्व में अध्यक्ष घोषित संदीप राणा भी कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। इधर जनपद उधम सिंह नगर के 73 हिस्ट्री शीटर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। दरअसल जब जिला पुलिस ने जनपद के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्रों के हिस्ट्री शीटर की जानकारी ली तो बात सामने आई।
हालांकि कहा जा रहा है कि जिले से लापता हुए हिस्ट्री शीटर अपराधी या तो भूमिगत हो गए हैं या फिर राज्य छोड़कर कहीं और चले गए। जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता दिवाकर पांडे का कहना है कि पुलिस नियम के मुताबिक समय समय पर हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी नहीं करती है तो बदमाश इसका फायदा उठाकर भूमिगत हो जाते हैं। एचएस संबंधित थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है उसकी निगरानी करें। उस निगरानी के अभाव में एचएस जब गायब होते हैं वो संबंधित थाना क्षेत्र की लापरवाही समझा जाता है। यदि संबंधित थाना क्षेत्र उनकी निगरानी करेगा वो लापता नहीं हो सकते। कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस की लापरवाही, निश्चित रूप से इसमें पुलिस की घोर लापरवाही रहती है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेत्री अमृता सिंह अपनी बेटी सारा अली खान के साथ शनिवार देर शाम देहरादून के थाना क्लेमेंटाउन में पहुंची और पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार फिल्म अभिनेत्री अमृता सिंह ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए शिकायत की है कि उनके मामा मधुसूदन विम्बेट जो लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे, उनका शनिवार को सुबह देहांत हो गया और उसके बाद उन्होंने उनका दाह संस्कार कर दिया है। अब उनके मामा मधुसूदन की पैतृक 4 एकड़ की बेशकीमती प्रॉपर्टी जो कि भारूवाला क्षेत्र में स्थित है, इस संपत्ति पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में पुलिस उनकी पैतृक प्रॉपर्टी को संरक्षण देने में उनकी मदद करे। वहीं इस प्रॉपर्टी में मधुसूदन विम्बेट के केयर टेकर खुशीराम ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। इसके चलते अब यह मामला विवादित होने लगा है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। यहां पर उपनल कर्मियों के निलंबन पर कर्मचारियों में आक्रोश है, गुस्सा है। आरएफसी धर्मशक्तु और उपनल कर्मचारियों ने आरोप लगाया है राशन घोटाले में गोदाम निरीक्षक और उपनल कर्मियों पर गिरी गाज के मामले में अपनी खामी छिपाने के लिए छोटे कर्मचारियों पर गाज गिराई गई। अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी से मोर्चा संयोजक ने शिकायत की है। और उत्तराखंड में कक्षा 3 में पढ़ रहे 18% ज्यादा छात्रों को किताब भी पढ़नी नहीं आती, वो सिर्फ अक्षर ही समझ पाते हैं। जी हां, इसका खुलासा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार ने कई योजनाएं तो चलाई, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इससे कितनी तस्वीर बदली, ये 2018 की सर्वे रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट में पता चला है कि 5वीं कक्षा के बच्चों का शिक्षा स्तर 6 साल में भी नहीं बदला। रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में जब सरकारी स्कूल के 5वीं के बच्चों से गणित का सवाल पूछा गया था तो 27% बच्चे ही सही जवाब दे पाए थे, जो साल 2018 में 26% तक रहा। वहीं 2012 में 8वीं कक्षा के 50% बच्चे गणित के सवाल को हल कर पाए थे, जबकि 2018 में ये प्रतिशत घटकर 41 पर आ गया। स्कूलों में सुविधाओं में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। विद्यालय शिक्षा में जो बेसिक शिक्षा है, इसकी हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन उसको हमने ठीक करने का प्रयास किया है। और वजह यही कि एकेडमिक माहौल विद्यालय शिक्षा में था नहीं, लेकिन मैं कहूं कि आज बहुत बेहतर हो गई है, ये कहना भी ठीक नहीं है। भले ही शिक्षा मंत्री अच्छी शिक्षा देने की बात करें, लेकिन तस्वीर बयां कर रही है कि दरअसल यहां पर सुविधाएं पहुंची ही नहीं। पहाड़ के स्कूलों में कनेक्शन तो दिए गए, लेकिन सर्वे में सामने आया कि 30% स्कूलों में सरकार बिजली पहुंचाना भूल गई। जहां कनेक्शन दिए गए उनमें से भी ज्यादातर स्कूलों में बिजली नहीं है। यहाँ तक कि विद्यालय प्रबंधन कमेटी स्कूलों में बनी जरूर, लेकिन सितंबर के बाद से इन कमेटियों में बैठक का आंकड़ा 31% ही रहा। ऐसे में स्कूल के स्तर की तस्वीर रिपोर्ट ने सबके सामने लाकर रख दी है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। आगे बढ़ते, उत्तरकाशी की सबसे बड़ी नगरपालिका बाड़ाहाट नगरपालिका में अभी भी कूड़े की निस्तारण की समस्या खत्म नहीं हुई है। दरअसल भारी जन विरोध के चलते हाईकोर्ट ने अस्थायी डंपिंग जोन कंस्ट्रेड़ गांव के पास जल विद्युत निगम की जमीन पर कूड़ा डालने पर रोक लगा दी थी। वहीं अब तेखला और गंगोरी के लोग भी तेखला गदेरे में कूड़ा डालने का विरोध कर रहे हैं। इस वजह से शहर में हर ओर कूड़ा ही कूड़ा बिखरा पड़ा है। उनकी व्यवस्था नहीं है, इतने महीने या साल भर तक होने वाला है कि अभी तक कोई डंपिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। जगह जगह घरों से कूड़ा लाके सड़क पे डाल दिया जा रहा है, लेकिन उस कूड़े की उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका का विषय है और विशुद्ध रूप से नगर पालिका का ये काम है। अगर नगर पालिका को कोई दिक्कत आती है तो
वो शासन को रेफर कर सकते हैं और शासन फिर उसके बाद इस पर एक्शन जरूर करेगा। आगे बढ़ते हैं। सीमांत क्षेत्र खटीमा में शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 100 से ज्यादा होटल और बैंकेट हॉल संचालित हो रहे हैं, जो कई सालों से बिना फायर की एनओसी के चल रहे हैं। शादियों के सीजन में कभी भी होटल और बैंकेट हॉल में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं फायर अधिकारियों की माने तो पूरे खटीमा में 1 या 2 को छोड़कर किसी ने भी फायर की कोई एनओसी नहीं ली है। नोटिस देने पर भी होटल और बैंकेट हॉल मालिक एनओसी नहीं ले रहे। समाज कल्याण विभाग जल्दी ही प्रदेश के SC/ST छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देगा, ताकि इस वर्ग के छात्र IAS, PCS, बैंकिंग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर सकें। इसके लिए प्रदेश के निजी कोचिंग संस्थानों से समाज कल्याण विभाग कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है। इन्हीं सेंटर्स में चयनित छात्रों को कोचिंग करवाई जाएगी। समाज कल्याण विभाग हल्द्वानी और देहरादून के अलावा अन्य शहरों में भी ये सुविधा मुहैया कराएगा। और नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में एक साथ कई डॉक्टर्स के छुट्टी पर जाने के बाद से मरीजों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे के लिए भी मरीजों को बाहर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब 3 अंदर लिस्ट लगी हुई है, 3 डॉक्टर तो छुट्टी में है, 1 डॉक्टर साहब हैं वो कहीं OPD में चले गए हैं। इतने हम सारे लोग जो है परेशान हैं सुबह से यहाँ पे। हाँ, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर अभी फिलहाल छुट्टी पे हैं, लेकिन वो आ जाएंगे जल्द ही, और शायद जॉली ग्रांट वाले भी डॉक्टर्स आ जाएं तो व्यवस्था बन जाएगी। इधर बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण के नियमों से जनता त्रस्त होने लगी है। जिला विकास प्राधिकरण के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं और अब प्राधिकरण के विरोध में प्राधिकरण हटाओ मोर्चा का गठन किया गया है। मोर्चे का कहना है कि बेतुके नियम पलायन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल मकान बनाने में हो रही है। और नैनीताल में इस समय बैटरी चोर सक्रिय हो गए हैं और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं है। यहां तक कि पुलिस के पहरे वाली जगह से भी चोर हाथ साफ करने में कामयाब हो जा रहे हैं। चोरों ने नैनीताल क्लब चौराहे से लेकर माल रोड पंत पार्क तक कई खंभों की बैटरी गायब कर दी है। अब मामला सामने आया तो पुलिस लिखित में शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। और हरिद्वार के देहात इलाके में हाथियों ने अपना आतंक मचाया हुआ है। आए दिन हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इसी को देखते हुए वन विभाग ने खानापूर्ति करते हुए क्षेत्र में सोलर फेंसिंग तो की है, मगर ये तार जंगली जानवरों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वहीं पिछले काफी समय से जगह जगह सोलर फेंसिंग क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन शायद इसे देखने वाला कोई नहीं है। ट्राउट फिश अब चमोली के साथ ही पहाड़ी जिलों में आर्थिकी का बेहतर माध्यम बनने जा रही है। ट्राउट पालन के क्षेत्र में मत्स्य विभाग द्वारा राज्य की एक मात्र फिश हैचरी मंडल में बाकायदा इसके सीड्स तैयार किए गए हैं। इनको अब अन्य जिलों में काश्तकारों को वितरित किया जाएगा। 1200 रुपए से 1800 रुपए तक प्रति किलो बिकने वाली इस मछली का पालन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। अधिक ठंडे पानी में रहने वाली ट्राउट के पालन के लिए अलकनंदा के साथ ही पिंडर और सहायक नदियों में 32 स्थान चिन्हित किए गए। और इसी बीच में एक बड़ी खबर हमें हल्द्वानी से मिल रही है। बैंक मैनेजर्स के साथ मंत्री की बैठक है आज। सहकारिता मंत्री धन सिंह की बैंक मैनेजर्स के साथ बैठक होगी। किसान योजनाओं की समीक्षा होगी। MBPG ऑडिटोरियम में यह बैठक होगी। बड़ी खबर, किसान योजनाओं की आज समीक्षा होगी। और खबर आगरा से, डेनमार्क के प्रधानमंत्री का दौरा है। प्रधानमंत्री वहां पर डेनमार्क में पहुंचे हुए हैं। ताजमहल की खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ पहुंची हुई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उनकी ताजमहल विजिट की। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज़ 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18uk और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18UP उत्तराखंड। धन्यवाद।